का पाठ कर रहे वीरो चरित्र दंसन नाणत्तिदो तमयी ससमयं जान ऊर्ध्वं में पदे सखिलं जतं जान पर समयम। पहले दिन हमारी समय सार की आत्मख्याति कलश के पहली कलश मंडलाचरण की कलश पर चर्चा हुई थी, जिसमें कारण समय सार अर्थात शुद्धात्मा को नमस्कार किया था। दूसरे दिन हमारे आचार्य को रचित समय सार समय पाहो ग्रंथ की मंडलाचरण की चर्चा हुई, जिसमें सब सिद्धों को नमस्कार किया गया था, अर्थात कार्य समय सार वो कारण परमात्मा शुद्धात्मा जिसका आश्रय लेके सिद्ध बनते हैं, और सिद्ध कार्य परमात्मा। इतना अपना ख्याल में आ गया तो विषय वस्तु। अब हम सिद्ध हमें क्या करना, ध्रुव अचल अनुपम वृत्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना। तो देखो आचार्य कुंद ने समय सार को भिन्न भिन्न भागों में डिवाइड किया है। जैसे जब हम पैदल यात्रा करते हैं शिखर जी की, गिरनार जी की, बड़े बड़े जगह पे, तो क्या करते हैं, तो बीच बीच में हम कहीं जगह देखते हैं वहाँ पे जहाँ थक जाते हैं, फिर जहाँ छायादार जगह होती है वहाँ आराम करते हैं, यानी थोड़े थोड़े पड़ाव आते हैं। अब हमारे घर में भी हम देखो, इधर भी हम देखें, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है, कुछ को देर से समझ में आती है। अब आचार्य कुंद के जमाने की हम एक बार अपना कल्पना करें। जो मुनिराज 11 वर्ष की अवस्था में मुनिराज बन गए थे, 33 वर्ष पश्चात अर्थात 44 वर्ष की अवस्था में जब वो आचार्य पद मिला उन्हें, तो आचार्य की सभा में कैसे श्रोता बैठे होंगे, कैसे होंगे। कुछ मुनिराज भी श्रोता होंगे और कुछ गृहस्थ भी श्रोता रहे होंगे, दोनों तरह के श्रोता रहते हैं ना। और मुनिराजों में कुछ आत्मानुभवी मुनिराज, मतलब जो आत्मा के अनुभव में ज़्यादा रहते हैं, कुछ पढ़ाने उपाध्याय भी रहते हैं, और कुछ बुद्धिमान भी, और जरूरी नहीं है सारे मुनिराज बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञान का चरित्र बहुत अच्छा हो। तो सब तरह के मुनिराज थे और सब तरह के गृहस्थ थे, अल्प बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले। उन्हें मंद बुद्धि नहीं बोला आचार्य जैसे हमने टीका की, तो मंद बुद्धि नहीं बोला किसी, उत्तम रुचि, मध्यम रुचि और विस्तार रुचि। विस्तार रुचि शब्द का उन्हें संक्षेप में नहीं समझ में आ रहा है, तो उत्तम रुचि का क्या मतलब, मध्यम रुचि का क्या मतलब, संक्षिप्त रुचि का क्या मतलब, कि हमने इशारे में बात की। जैसे अब देखो कि आप सास बहू है या बाप बेटे हैं, तो घर में मेहमान आए, सास ने इशारा किया और बहू समझ गई, पिताजी ने इशारा किया और बेटा समझ गया। तो कुछ बातें इशारे में होती है ना, वो कुछ काम कर रही थी, चाहा वो समझ नहीं चली रही। और बच्चे कह मम्मी क्या कह रहे, क्या कह रहे, दादी क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा, चुप रहे है ना। तो जो उत्तम रुचि वाले मतलब इशारों में समझ जाए, मध्यम रुचि वाले मतलब थोड़ा सा बोल कर समझे, और विस्तार रुचि मतलब उसे बहुत विस्तार से उदाहरण देकर समझाना पड़े। तो बहुत ज़्यादा विस्तार रुचि वालों के लिए तो पूरा समय सार है, पर उत्तम रुचि वालों के भी बहुत भेद किए हैं। उसे मैंने इसमें मिनी समय सार में पड़ाव नाम दिया है। तो जो एकदम आत्मानुभवी मुनिराज थे, लेकिन किसी कारण बस घर किसी दूसरे बाह्य कारणों में उलझ गए। बाह्य कारणों में समझ गए, तो जैसे कि ये सुसागर मुनिराज का आया, उन्होंने बात कर लिया, तो कुछ तो उलझे ना, समझाने में उलझे, किसी जो समझना नहीं चाहते थे ऐसे लोगों को समझाने में उलझे। तो ऐसे जो मुनिराज आत्मानुभवी थे, वो जब बाह्य क्रियाओं में उलझ गए, तो उनके समझाने के लिए 2 और 3 गाथाएं पर्याप्त। उनके समझाने के लिए उन्होंने ये बोला कि देखो, जो इशारे में कह दिया, जो स्वसमय में स्थित, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्वसमय है, और जो उज्ज्वल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। इसलिए हमें स्वसमय में लीन होना चाहिए, पर समय में नहीं।
जो बुद्धिमान मुनिराज थे, उत्तम रुचि वाले, संक्षिप्त रुचि वालों ने समझ में आ गया आचार्य जो हमारी ओर इशारा कर रहे हैं, हम बाहर क्रियाओं में उलझ रहे, हमें नहीं उलझना। आचार्य का काम क्या है कि रास्ते से जो भटक जाए, कुछ उनसे अपराध, मुनि पद योग्य अपराध, हमारे तुम्हारे जैसे अपराध तो मुनियों से होते ही नहीं है। आने उनको मंत्रियों को समझाने का विकल्प आया, ये भी अपराध था। बाली मुनिराज को दूसरे मुनिराजों को बचाने का भाव आया, वो भी अपराध था। दीक्षा छेद करनी पड़ी, प्रायश्चित लेना पड़ा। हमारे लिए रस्तों के लिए वो है उपाधि मुनिराज पद के योग्य नहीं है, तो इससे मुनिराज पद के योग्य क्या कार्य है क्या नहीं है वो भी हमें पता चल जाता है। और उत्तम रुचि मुनिराजों के लिए क्या करना चाहिए कि आत्मध्यान ही करना चाहिए। तो जो जरा विचलित हुए तो उनके लिए तो 2-3 गाथाएँ पर्याप्त है, क्योंकि जिनको इशारे में समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग विद्यार्थी हो, एक बार में बात समझ में आने बार बार उदाहरण देकर समझना पसंद करोगे कि नहीं, अब तो बोर हो रहे, पर दूसरे विद्यार्थी को कमजोर भी उसे नहीं समझ में आ रहा, तो समझाना पड़ता है उदाहरण देकर। तो सब लोगों को मिले तो जो मुनिराज थे इशारों में समझे, उन्होंने आत्मलीनता की और अपने पथ पे आगे बढ़े। तो ऐसी जो स्टेज आई है जहाँ जहाँ आचार्य देव समझा रहे हैं, तो इसमें मैंने उसे पड़ाव नाम दिया है कि पहला पड़ाव है उत्तम रुचि, और उसमें बता भी दिया है। कुछ लोग ये समय सार किसके लिए है, साधुओं के लिए है, गृहस्थों के लिए, सबके लिए है, कम बुद्धिमान के लिए भी है, विशेष बुद्धिमान के लिए भी है, जिसको जितने में समझ में आ जाए और आत्मानुभव हो जाए। अब स्व समय क्या है और पर समय क्या है, पुद्गल कर्मों के प्रदेश। अब ऐसे हम पढ़े कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय है, और पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है पर समय है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हम थोड़े से विस्तार रुचि से सीखें, हमें समझने की आवश्यकता है, इतने कहने से समझ में नहीं आ रहा है। जो मैं कह रही थी ना कि सम्यक दर्शन की विषय वस्तु क्या, ये दर्शन सम्यक दर्शन की विषय वस्तु, सम्यक दर्शन के लिए क्या करना, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना, नहीं समझ में आया। तो हम थोड़े विस्तार रुचि वाले हैं, तो टोटल आचार्य टुनटुन ने भी पूरा विस्तार से भी दिया है। ऐसे बीच बीच में बहुत सारे पड़ाव आए हैं, तो आप पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज़ होगी, उसमें मैंने चर्चा की है। अब पहले मैं अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा में आपको समझ में आए ऐसी भाषा में उसकी चर्चा करते हैं, फिर गाथा पे लेंगे तो हमें समझ में आएगा। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि हमें अपने आप को जानना है। तो जैसे मैं अभी आपसे कहूँ कि आपको सबको आत्मा का स्वरूप तो मोटा मोटा सबको पता ही है, जैसे आत्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, जानने देखने सब चीज़ें। सरल भाषा में जानना देखना, थोड़ा सा कठिन बोल दो ज्ञाता दृष्टा है। फिर आप 47 नए की चर्चा किसने की थी रात में मेरे से, आपने। और 47 शक्तियाँ भी हैं, है ना, तो हमारे अंदर 47 शक्तियाँ भी हैं। अब हम आत्मा का ध्यान करने बैठे, हमें ध्यान करना अपने आप का ध्यान। अब आप सोचो मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, कितनी देर आपका ध्यान कर सकते, करो ध्यान। घर में जाके अभ्यास करना, जो आत्मा का स्वरूप आपने समझा है उसका ध्यान करने का, क्योंकि करना तो वही है, ध्यान ही करना है ना। मैं ध्यान से ही हमें सारी चीज़ें शुरू होती है ना। तो अब हमें आत्मा को जानने का सब प्रयास करना है। तो जितना स्वरूप जानो उसमें जितनी देर जानते हो तो कुछ समस्या उठेगी, समस्या आप मुझे बताना क्या समस्या उठेगी, तो उसका समाधान दूँगी। एक पुस्तक इधर आई नहीं आई शायद, आत्मानुभूति कैसे, उसमें उनके समाधान दिए हैं। तो अब एक कोशिश करना, फिर आप मेरे से प्रश्न पूछना बताएंगे। तो हमने कोशिश की, तो आप मैं जानता देखता, मैं जानता देखता, कितनी देर कोशिश करोगे आप, थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे। और उसमें अपने आप में अपनेपन की फीलिंग आ रही है कि मैं जानता देखता हूँ। अब हमें आत्मा का स्वरूप जानना है नयों के माध्यम से, और फिर उसमें अपनेपन की फीलिंग करना है। तो हमें आत्मा का वो स्वरूप जानना है जिसमें अपनेपन की फीलिंग। जैसे अभी आप हो तो आपको विद्यार्थीपन में अपनेपन की फीलिंग है, पर मैं आपको बोलूँ अंकल, अंकल आप बताओ, क्या दीदी आप हमको अंकल बोल रहे हो, है ना, आपको अंकल पने से बिल्कुल भी अपनेपन की फीलिंग नहीं है। फिर मैं आपको बोलूँ दादाजी आप बताओ, आप बोलते हैं आज क्या बात हो रही है,
या मन में सोच रही कोई स्क्रू तो ढीला नहीं हो रहा है, पर मैं उन लोगों को दादाजी आप बोलिए, उनको कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि जिसकी जैसी उम्र हो रही है उसको वैसे रूप में अपनेपन की फीलिंग हो रही है। अभी आपको विद्यार्थीपन में है, अंकलपन में नहीं है, आपको पापापन में अंकलपन में है, दादापन में नानापन में नहीं है। तो जो बन जाते हैं उस टाइप के भाव पैदा हो जाते हैं, जो नहीं है उस टाइप के भाव पैदा नहीं है। तो हमारा जो नाम है रमेश, सुरेश, ज्ञानचंद, नैमिचंद, सीता, जीता, रमा, कमला, बिमला, जो जिसके नाम है उसमें उसको अपनापन है। पर एक छोटी बच्ची से, जैसे जब आप बच्चे थे तब आपको बोलते मम्मी, चाची, तो अपनापन आता था? नहीं, मेरे को अरे आप क्या बात है, मैं आपको मम्मी जैसे दिखती हूँ क्या? शादी हो जाए थोड़े दिन बाद कोई हेल्दी हो, कोई बोल दे कि अरे आप मेरे को ऐसे कैसे बोलते, नाराज़ हो जाए हैं। कि जब तक माँ नहीं बनी तब तक माँपन में अपनापन नहीं है, उसकी महिमा नहीं पता है। जब माँ बनेगी, अच्छा अब इसे एक बच्चे को बोलो आप 5 साल की, 7 साल की, 10 साल की, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, जब शादी कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि शादी करने में बहुत अच्छा है। कैसे है कि फिर तुम ऐसे देर से सोने नहीं उठ सकती हो, जल्दी सो के उठना पड़ेगा। पहले ज़माने में क्या समझाते, देखो ससुराल घर के काम सीख ले, ससुराल जाएगी तो सासू जी चुटिया खींचेगी, ऐसे समझाते थे। तो जब ऐसी सासू जी, सासू मतलब एक ऐसी डायन जो ना सोने दे, जो ना खाने दे, ना पीने दे, और बस उठक बैठक करवाती रहे। तो वो उसके दिमाग में ऐसा चित्रण हो गया, तो वो बेटी जाके सासू में अपनेपन की फीलिंग कैसे कर पाएगी? वो तो वही चीज़ नजर आएगी ना। अब फिर बोल रहे थे शादी करने को तैयार हो, अच्छा फिर माँ बनने में तो देखो अब 4 बजे 5 बजे रात को 2 बजे उठना पड़ेगा, मुझे माँ ही नहीं बनना, उठना पड़ेगा। तो जब शादी हो रही तो पति से प्यार करना पड़ेगा, अनजान आदमी से मैं प्यार करूँगी? मेरे तो भाई बहन ही अच्छे, जिसे मैंने देखा नहीं किया उसे कहना नहीं, मुझे नहीं करना। आपने क्या स्वरूप बताया, कैसे अपनापन आया? तो फिर आप लोगों का अभी जो आप आए हो, कहाँ से आए हो? यहाँ पर मंदिर में कहाँ से आए हो? मंदिर में अपने घर से आए हो ना, कि ससुराल से आए हो? अपने घर से आए हो ना, हैं? और जब आपकी शादी हुई थी तब आप क्या बोलते थे? हम ससुराल से आए हैं और अपने घर जा रहे हैं। जब तक पहले शादी नई शादी हुई तो ससुराल शब्द था और अपना घर पीहर के लिए था। अब आज वो ससुराल अपना घर हो गया है और वो पीहर बन गया। अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाने को देखना पड़ता है, घर की व्यवस्था देखनी पड़ती, जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो ये अपनापन पहले कहाँ था? जो घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्यों नहीं थे? जहाँ अपनापन था, जहाँ आने को तैयार नहीं थे, जहाँ आने के लिए रोए थे। अब वो आज ऐसा अपना घर हो गया है या पीहर जाने के लिए रोना आता है। तो इसका मतलब क्या है कि सारा खेल अपनेपन का है, कोई अपनापन किया नहीं जाता है, साथ रहने से आ जाता है। ससुराल में ससुराल वालों के साथ रहे तो उनमें अपनापन हो गया, किया नहीं आपने, लगातार साथ रहे तो अपनापन हो गया। और पीहर से लगातार दूर रहे तो उनमें परायापन आ गया, किया नहीं। ये राग का स्वरूप है। इससे तो सब भुक्तभोगी है, महिलाओं पर हटाया पुरुषों पर हटा दें। आप सब लोग तो ये ग्वालियर के मूल निवासी ना, बाहर से भी कहीं से आए हैं, सब ग्वालियर के हैं। तब तो आपको परायेपन की फीलिंग, जिस किसी ने कोई दूसरा घर छोड़ के नया घर लिया हो तो आ जाएगी, पर फिर भी कहीं ना कहीं जैसे बहन से जैसे अपनेपन की फीलिंग पहले थी, शादी हो गई तो उसके बाद बहन से वैसे अपनेपन की फीलिंग है कि पत्नी से हो गई है। भाई बहनों से, दूसरों से, तब बच्चों के साथ आप लड़ना चाहते हो तो भाइयों से लड़ाई होती है संपत्ति के लिए, वो संपत्ति भाइयों से लड़ते और बच्चों को देना चाहते हैं।
तो पहले भाइयों में बहनों में अपनेपन की फीलिंग थी, अब बहन आती है पीहर तो जिन जिन के देते हो ना, क्या आदि संपत्ति कर देते हो उसके नाम। अब संतानों के लिए पूरा रहे, और संतानों में भी थोड़ा सा भेदभाव तो है। बेटी तो पराये घर जाने वाली है, तो चल अचल संपत्ति ले रहे हैं तो बेटे के नाम लेते हैं, बेटी के नाम नहीं लेते। थोड़ा हमारे अंदर जो पड़ी है संस्कार अपने पर परायेपन के, वो भेदभाव तो चलता ही रहता है ना। मुँह से हम कुछ भी कह रहे हैं, अपने अपने झाँक लें, हम कह लें नहीं हम तो लड़का लड़की में भेद नहीं करते। अब वो मजबूरी अलग है कि आपका लड़का संतान है ही नहीं, 2 लड़कियाँ हैं तो देनी मजबूरी है लड़की को, तो अंदर से भावना तो एक लड़का हो जाता, कहीं नहीं कि पड़ा तो है। तो ये अपनापन और परायापन हम जीवन में करते रहते, होता रहता है, आता रहता है। तो जिसके साथ रहते हैं उसमें अपनापन, है गाय बैल कुत्ते इनके साथ भी रहने लगते हैं ना, पाल लेते हैं ना, पहले गाय पालते थे, कुत्ता पालते हैं, तो उनसे भी अपनेपन की फीलिंग हो जाती है। अब हम अपने आत्मा के साथ रहते नहीं हैं, हमें आत्मा के साथ रहना है। पहले दिन मैंने कहा था ना आत्मा के साथ रहना है हमें। अब सवाल है कि आत्मा के साथ हम रहे कैसे, हम तो खुद आत्मा हैं, बिल्कुल पराया थोड़ी है कि भैया उसे अपने घर में लाके बसा लो। अब उसके साथ हम रहें कैसे, साथ में रहने का मतलब क्या है, उसके साथ रहना कि उसको चिंतन मनन का विषय बनाना है, उसके सारे रूपों के बारे में आपको विचार करना है। फिर ये रूप मैं नहीं हूँ और ये रूप मैं हूँ, ये जानना है। तो 24 घंटे उसी का चिंतन मनन, जिसके लिए शास्त्रों में कहा है, पूजा में आता है, दिन रात आत्मा का चिंतन। और हमारे मुनिराज यही करते रहते हैं, क्या दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन। जो हम बोलेंगे, जो हम सोचेंगे, वही हमारी वाणी में आएगा। हम गुस्से वाली बातें सोचते हैं तो गुस्से वाली बातें आती हैं, गृहस्थी की बात सोचते हैं तो गृहस्थी वाली बातें आती हैं, न्यूज़ की बात सोचते हैं तो न्यूज़ वाली बातें आती हैं। जो आप सोचते हो वही तो वाणी में आता है, जो चिंतन मनन में चलता है। तो अब हमें करना है आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन। समझाने में भी वही बात आएगी, आत्मा के स्वरूप को कोई हमें नयों के द्वारा 8 नए हैं, तो 8 नयों के 7 नयों के द्वारा जो स्वरूप समझेंगे उसे जान के ये मैं नहीं हूँ ये जानना है, और 8वें नए के बाद जाना है ये मैं हूँ ये जानना है। तो इस तरह से हमें अपने बारे में सोचना है, अधिकतर उसके सामने रहना है। तो जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, तो जब नई नई गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, अथवा जब खाना बनाना नया नया सीखते हैं, तब तो पूरा अटेंशन ध्यान रखना पड़ता है खाने पर, गाड़ी ड्राइव करने पर। फिर जब आप सीख गए, पूरे एक्सपर्ट हो गए, तो आप बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और सारे काम दाल मतलब छौंक कर रहे हैं तो सारे मसाले प्रॉपर जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं। जो एक्सपर्ट हैं उनके प्रॉपर हो जाते हैं, जो नए नए सीखने वाले कोई बात कर दो तो मैं भूल गए और गड़बड़ हो जाती है। ऐसे ड्राइव में तो एक्सपर्ट हैं चलाने में, बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ध्यान यहाँ वहाँ चला जाता है और कोई तकलीफ नहीं होती है और गाड़ी प्रॉपर चलती रहती है। लेकिन जो नौसिखियाँ हैं उनके लिए नहीं, यहीं ध्यान दो, पहले एक्सीलेटर समझो, ये सब। इसलिए स्टेट अटेंडेंट चाहिए रहता सिखाने वाला एक्सपर्ट, वो सिखाता है। देखो हमें देखना तो वहाँ है और काम यहाँ करना है। हम चलाते हैं तो फिर देखने यहाँ लगते हैं, तो लेते हैं एक्सीडेंट कर दो, इधर देखोगे तो वो क्या सिखाता है, दृष्टि तो सामने रखो रोड पर और हाथ पैर इधर उधर चलाओ, तो दृष्टि वहाँ है और बहुत तेज़ी से मन को घुमाना है। फिर यहाँ लाएंगे तो यहाँ एक्सीलेटर दबाया, ब्रेक दबाया, वहाँ देखा तो बहुत तेज़ी से, जैसे कौवे की पुतली तेज़ी से ढूंढती है, हमें है एक लगती है, 2 है उसकी आँखें, ऐसे अपना मन की चीज़ बहुत तेज़ी से घुमाना पड़ता है। और उसमें एक्सपर्टाइज ही करते हैं। वो कहता नहीं, जब मैं ब्रेक दबाता हूँ तो सामने नहीं दिख पाता हूँ, जब तक ऐसी स्थिति रहेगी अकेले ड्राइव नहीं कर सकते, अन्यथा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अभी हमारा मन चित्त चंचल है, बहुत वहाँ चीज़ों में भटक रहा है। उसके लिए हमें क्या करना है कि एक जगह लाना है। तो एक जगह रूपी पदार्थ हमें भटक रहा है तो रूपी एक पदार्थ पर लाएंगे, एकदम से आत्मा में नहीं आ सकता मन। अभी हमारी आदत जो पड़ी है, जो दिन में 20 बार चाय पीता है, वो एकदम से थोड़ी छूट जाती है। तो 20 बार 19 करो, 18 करो, 17 करो,
10 बार करो, नहीं तो तकलीफ शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे छूटती है। तो अभी चित्त हमारा बहुत बाहर में भटक रहा है, तो उसे एक जगह एकाग्र चिंतन करने की आवश्यकता है। तो द्रव्य संग्रह में पढ़ी है सबने, बताया है पंच परमेष्टि का ध्यान करो। 35 अक्षर वाले पंच परमेष्टि का ध्यान करो, पूरा नमोकार मंत्र बोलो। अब जब बाहर, अब हम जब ध्यान करने बैठे, अब आप कोशिश करना ध्यान करने बैठते हैं तो क्या होता है।